हमारे स्वादिष्ट और हेल्दी आटे के लड्डू बनकर तैयार हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या वेज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट आटे के लड्डू। ये लड्डू बनेंगे देसी घी, ड्राई फ्रूट और कुछ बीजों के साथ, जिससे इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा और सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आटे के स्वादिष्ट लड्डू बनाना। आटे के लड्डू बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए आटा 250 ग्राम। 250 ग्राम ही हम घी लिए हैं। घी हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे। 20 से 25 1/4 कप करीब मखाना है। साथ में हम लिए हैं चिरौंजी 2 टेबल स्पून। यह है सनफ्लावर बीज 2 टेबल स्पून। पम्पकिन सीड कद्दू के बीज 2 टेबल स्पून। खरबूजे के बीज 2 टेबल स्पून। 8 से 10 काजू को हम टुकड़ों में काट लिया है। 5 से 6 बादाम को टुकड़ों में काट लिया है। 1 टेबल स्पून है किशमिश। सबसे पहले हम आटे में घी मिलाकर ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। आटे में हम डालेंगे 4 टेबल स्पून घी। और जैसे हम मठरी वगैरह में मोइन मिलाते हैं, उसी तरह से इसको मिला देंगे आटे में घी को अच्छी तरह। आटे में हमने घी अच्छी तरह मिला दिया है। अब ढक कर रख देते हैं इसको 10 मिनट के लिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम आपको बाद में बतलाएंगे। इधर गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और सभी ड्राई फ्रूट को हम भून लेंगे बिना घी के। सबसे पहले हम मखाना को भूनेंगे। मखाना को बिल्कुल करारा होने तक भूनना है। साथ में हम इसमें 3 छोटी इलायची भी डाल देंगे। मखाने को हमने 2 मिनट तक भूना है और देख रहे हैं ये बिल्कुल करारा हो गया, हाथ से टूट रहा है। इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। साथ में छोटी इलायची का भी छिलका निकालकर मखाने के साथ पीस लेंगे। अब सभी ड्राई फ्रूट, बीज, चिरौंजी, किशमिश को छोड़कर बादाम और काजू को भी एक साथ ही भून लेंगे स्लो आंच में 2 से 3 मिनट तक। देखिए सभी बीज और ड्राई फ्रूट हमारे अच्छी तरह भून गए हैं और इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। और हमारे सभी बीज देख रहे चटकने की भी आवाज़ आ रही है। और उसमें हम डाल दिए हैं 1 टेबल स्पून घी। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून भून लिए हैं और इसे हम फ्राई कर लेंगे। एक साथ भून को नहीं फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करेंगे। गैस की आंच को स्लो रखेंगे। गोंद देखिए फ्राई हो गया है और अच्छी तरह फूल भी गया है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह बचा हुआ गोंद भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए गोंद को भी हमने फ्राई कर लिया है। गैस पर अभी हमने कढ़ाई रखी है, उस पर हम फिर से डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। एक भुनना शुरू हो जाएगा। गैस की आंच को आप स्लो ही रखेंगे। और हमने इसमें घी क्यों मिलाया था, इसके लिए हम आपको बतलाते हैं। लड्डू जो होते हैं, पहले से घी मिलाकर रख दो तो लड्डू काफ़ी दानेदार बनते हैं। जो हमारे घर में नॉर्मल आटा आता है वो बिल्कुल पिसा हुआ रहता है, फाइन पाउडर जैसा रहता है। और हमें दानेदार लड्डू चाहिए तो हमने इसमें सूजी नहीं मिलाया है। और इस तरह से करने से हमारा लड्डू जो रहता है काफ़ी दानेदार बनकर तैयार होता है। आटे को हम स्लो आंच में भूनेंगे। इसको भूनने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। जल्दबाजी मत करिएगा। तेज आंच में आप भून देंगे तो ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएगा, परंतु लड्डू उतने अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आराम से आप धीमी धीमी आंच में भूनिएगा और इस तरह से आप झरनी से दबाते भी जाइएगा, ताकि जो भी गांठ वगैरह होगी वो भूनते में ही टूट जाएगी। आटा को भूनते हुए भी 5 मिनट हुआ है और देखें इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। घी कम लग रहा है तो इसमें हम 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे। घी को मिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। आटे को हमने पूरा 10 मिनट तक स्लो आंच में भूना है। देख रहे हैं आटे का कलर एकदम चेंज हो गया है। अब इसी समय हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और जो हमने
ड्राई फ्रूट बीज सब भून कर रखा था वो डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ नारियल, किशमिश, और ये हमने जो मखाना भुना था और गोंद को फ्राई किया था इलायची के साथ, इसे भी इस तरह से दरदरा पीस लिया है। और सभी को आटे के साथ मिलाते हुए 2 मिनट तक और भून लेंगे। गैस की आंच को भी हम स्लो ही रखेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट तो हमारे अच्छे से पहले ही भुने हुए थे और आटे के साथ भून देने से इसमें काफ़ी अच्छा क्रंचीपन और आ गया होगा। इसीलिए हम गर्मी है इसलिए हमने ड्राई फ्रूट को घी में नहीं भूना था। ठंड में हम ड्राई फ्रूट को घी में भून लेते हैं और काजू बादाम की भी मात्रा को हम कम डाले थे। अब बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले हम लड्डू बनाएंगे आटे के। इसके लिए हम लास्ट में डालेंगे 2 टेबल स्पून मलाई और इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। इससे लड्डू का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है मलाई डालने से। मलाई डालने के बाद भी हमने 2 मिनट तक और भून लिया है। गैस को बंद कर देते हैं और आटे के मिश्रण को एक गहरे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे पंखे की हवा में। 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी मिलाकर लड्डू बनाएंगे। देखिए हमने आटे के मिश्रण को एक परात में निकाल दिया है, पंखे की हवा में रख देते हैं। और हमने जितना घी लिया था 250 ग्राम, उसमें हमारा 2 टेबल स्पून घी बच गया है। आटा ठंडा हो गया है, इसमें हम डालते हैं जितना आटा लिए थे 250 ग्राम आटा लिए थे तो 250 ग्राम ही हम चीनी डालेंगे। ये लड्डू में डालने वाली बूरा चीनी है, इसको हम घर में ही बनाते हैं। आप विद्या वेज किचन में देख सकते हैं कि बूरा कैसे बनाया जाता है। यदि आपके पास बूरा ना हो तो आप उसकी जगह चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं। अच्छी तरह आटे में मिला लेंगे और फिर लड्डू बना लेंगे। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसे भी रखना हो रख लीजिएगा। देखिए चीनी मिलाने के बाद लड्डू नहीं बन पा रहा तो जो घी बचा था उसको भी हम मिलाएंगे। घी को पहले हमने मेल्ट कर लिया है। 3 टेबल स्पून अभी हम घी डाले हैं और इसको अच्छे से मिला के देख लेते हैं लड्डू बन रहा है कि नहीं। देखिए घी डालने के बाद लड्डू हमारे आसानी से बन जा रहे हैं। जितना हमने घी लिया था 250 ग्राम पूरा घी हमारा लग गया है। इस तरह से हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए गर्मियों के लिए हमारे स्वादिष्ट और हेल्दी आटे के लड्डू बनकर तैयार हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और गर्मियों में खासकर बहुत फायदेमंद होते हैं। एक बार आप इस तरह से लड्डू ज़रूर बनाइए। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए जुड़े रहें विद्या वेज किचन के साथ। धन्यवाद।